the angle of elevation of a jet plane from any point A on the ground is 60 degree. Is 60 degree. After some time, नहीं, after 30 seconds. After 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. The angle of elevation changes to 30 degree. अजय को बुलाना बेटा बाहर, सिक्योरिटी गार्ड भैया को। सिक्योरिटी गार्ड भैया को बुलाना ऊपर से। आफ्टर 30 सेकेंड, ये देखो जी 30 सेकेंड के बाद आपका जेट प्लेन यहां पे आ गया। देखो विद कांस्टेंट हाइट 3600 रूट 3 विद अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 रूट 3। चलिए किसी को अंदर ना मारो, मेरी ना क्लास खुली हुई है, बच्चों को पीछे पढ़ा नहीं जा रहा, इनको बाहर निकालो सब। जिसने वेट करनी है बैठ के आराम से कर ले, लेकिन अब नीचे कोई नहीं आएगा। अजय find the speed of the jet plane. Find speed of the jet plane. हाँ जी बच्चे सुनना जरा एक बार, थोड़ा एक दो बार डिस्टर्बेंस हुई बीच में, और दोबारा एक बार स्टेटमेंट बोलते हैं। आ जाओ, बोलो मेरे साथ, डायग्राम देख के बोलो। एक जेट प्लेन जिसकी बताओ ग्राउंड लेवल से हाइट कितनी थी? 3600 रूट 3। मैं यहाँ खड़ा हूँ, जेट प्लेन यहाँ पे था, मैंने कितने एंगल पे देखा? 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल जा रहा है विद कांस्टेंट हाइट, जेट प्लेन वहां पहुंच गया दूर। अब एंगल लिखो जी कितना हो गया? 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है? 30 सेकंड वो यहां से यहां मूव कर गया, 30 सेकंड के बाद उसकी स्पीड बतानी है कितनी। चलो कोई दिक्कत नहीं। कौन जाना? बैलून वाला क्वेश्चन है यस सर। जो 1.2 मीटर हाइट माइनस की थी लड़की की, और 88.2 बन गया था 87। ठीक है, ये आपका x है और ये आपका y है। पूरा बोलो कितना है? x प्लस y। सम करूंगी हो जाएगा। एक्सप्लेन प्लीज। इस ट्रायंगल में आप अपने मन से बताओ ना, लगाओगे क्या? इतना बोल दो बस। 3600 रूट 3 अपॉन x, tan 60, वहां से x आ जाएगा। और यहाँ बोलना बेटा 3600 रूट 3 अपॉन x प्लस y, वहां से आपका x प्लस y आ जाएगा। पहले आपने x से निकाला होगा, यहाँ डाल दोगे y आ जाएगा। y आ गया मतलब डिस्टेंस, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। आंसर कुछ भी नहीं। एंड में आपको y आपका डिस्टेंस मिल जाएगा, टाइम तो 30 सेकंड है ही है, तो आपकी स्पीड पता चल जाएगी। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब y अपॉन 30। सॉल्व कर लेना, नो डाउट। फिगर बना के छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन सबसे बढ़िया। अ वर्टिकल टावर, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट। A vertical tower stands on a horizontal plane. A vertical tower stands on a horizontal plane. Is surmounted by, surmounted का मतलब होता है कवर, कवर करना। Surmounted, S-U-R, mounted, M-O-U-N-T-E-D। एंड ये जो आपने बनाया ना टावर वर्टिकल, इट इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग। इट इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग। लो बढ़ गया बढ़ गया। सर ये बताना यहां तक क्या था? ए बोलो, बी सी डी, ये क्या था यहां तक? टावर। ऊपर क्या बोलो आपका? फ्लैग। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब देखते क्या करता है वो। आपको समझ आ रहा है? समझ में? yes, आपने ये लिखा होगा, a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag of height h, of height h,
ऑफ हाइट h, स्मॉल h। फ्लैग की हाइट तो आ गई सर स्मॉल h। अब बताओ क्या बन रहे हैं? एंगल्स। बिना एंगल के तो कुछ समझ नहीं होना। देखो एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट A, the angles of elevation, ऊपर बनने एंगल from a point A to the bottom and the top of flag, to the bottom and top of the flag, is alpha and beta respectively। अच्छा फिर बॉटम का हो गया अल्फा और टॉप का हो गया बीटा रिस्पेक्टिवली है जी। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। व्हाट अ क्वेश्चन, मजा आ गया सर। इतना एक जनरल क्वेश्चन आ गया देखो आज एक्स्ट्रा में। चलिए आइए आइए आइए। नहीं सर सिचुएशन तो हमें क्लियर है, अब हमें करना है एनसीईआरटी वाला काम। क्या? जितने एंगल्स उतने ट्रायंगल्स। और मेरे शेरों बताओ जी इसकी हाइट क्या लेके चलूं? h। टोटल बोलो कितनी होगी? h प्लस h। काम करता हूं। हेलो प्लीज हेल्प। कौन से ट्रायंगल पे आना चाहते हो? नाम बोलो अपना। पहले इसमें आओ। CBA। आप चुप ही हो गए। इन ट्रायंगल CBA आई विल गिव यू टाइम फॉर नोट डाउन। मैं देखता तो हूं हमेशा। बोलो h अपॉन x tan अल्फा। ओ नहीं सर मैं नहीं सुनाऊंगा, सॉरी। ठीक है जी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan अल्फा। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब बड़ी ट्रायंगल इन ट्रायंगल DBAG पूरी हाइट h प्लस h अपॉन x इज इक्वल टू tan बीटा। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडिंग 1 by 2 करिए डिवाइड। h अपॉन x अपॉन h प्लस h अपॉन x इज इक्वल टू tan अल्फा अपॉन tan बीटा। बच्चा कहता अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन भाई रब्बा कितना टफ है यार। पहले 30 60 दिया होता है तो tan 31 में √3 tan 60 √3 डाल देते हो। अब जनरली दिए नहीं हो एंगल ऐसे ही पढ़ा रहेगा तो क्या हो गया? आंसर भी तो tan में ही है। घबरा क्यों रहे हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करना आंसर आ गया। करना जी क्रॉस। अच्छे बच्चों का लेवल है ये तो आज क्वेश्चन। h tan बीटा इज इक्वल टू h प्लस h इनटू tan अल्फा जी। h tan बीटा इज इक्वल टू h tan अल्फा प्लस कैपिटल H tan अल्फा। ले आओ इधर। h tan बीटा माइनस tan अल्फा x कॉमन इज इक्वल टू h tan अल्फा। व्हाट्स द हाइट ऑफ द टावर? कैपिटल H इज इक्वल टू h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा हैंस प्रूव्ड। नोट डाउन हो गया। कुछ भी नहीं। जितने एंगल्स एनसीईआरटी उतने ट्रायंगल्स। काम खत्म। रोटी आ जाएगी। आप भी इसमें लेट ना करिए, ठीक है? ओ ठीक है। हेलो हाँ जी। टेंथ वाली जाएगी मैडम? चल रही थी क्लास को 8 बजे 8:30। आप फोन करवाएंगे क्योंकि SMS तो जान ही देते आपस में पूरी क्लास बैठी है। क्या नाम है बच्चे का? नाम क्या बच्चे का? नाम क्या है? नहीं नाम क्या बच्चे का? नहीं पूरा नाम?
शिवम 2 है मैडम, पूरा नाम क्लास 10। शिवम अरोड़ा कहाँ पे जी? शिवम अरोड़ा के फ्रेंड कहाँ पे? कोई इन्फॉर्म नहीं किया किसी ने शिवम को? फ्रेंड कौन है शिवम का बता दो जिसकी बात होती है। अंचित कहाँ पे? बात होती है ना कभी कभी। इन्होंने बताया नहीं मैडम को, मैं इनको पूछता हूँ। हाँ मैडम भेज दो अभी, मैडम भेज दो उनको, अभी भेज दो। देखा थोड़ी ले रखे हम सर ना फोन कर दिया। मंगलवार तक नेट नहीं चलेंगे तो क्या करेंगे सर? आपको ना सर थोड़ा सा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर बोल दोगे, चाहे उसको पहले बताओ, बोल दो अपने जितने भी कांटेक्ट में उनको बोल दो एक काम कर यार, 4 को मैं कर रहा हूँ तो अगले 4 को तू कर दे। 1 मिनट लगेगा सर, फोन लगेगा। फोन करेगा बस करें। इनका एंगल ऑफ एलिवेशन, लो जी क्लाउड वाला क्वेश्चन आ गया जी, वेरी इंपॉर्टेंट। सितंबर में आपको सारे स्कूलों को जिसको पेपर चैप्टर आना है, ये क्लाउड वाला क्वेश्चन पेपर में पड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ है, हाँ ऑब्जर्वर की हाइट सीक्रेट कर दो, सीक्रेट ये क्वेश्चन सेम है जो अभी कर रहा हूं। If the angle of elevation of a cloud, if the angle, सर स्टेटमेंट ना वर्ड टू वर्ड पूरी लिख लो, मैं अभी बोर्ड पे नहीं जा रहा, पहले मैं लिखवा के जाऊंगा। If the angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake, आप बिल्कुल मेरे सुनने में ध्यान दो बस, और कोई नहीं आपके लेफ्ट राइट स्टेटमेंट सारी सुनोगे आप। दोबारा बोल रहा हूं लास्ट टाइम। If the angle of elevation of a cloud from a point h meter above the lake is alpha, लो जी एंगल ऑफ एलिवेशन पता चल गया क्लाउड के साथ कितना है, अल्फा। जैसे अगर क्लाउड को देखोगे तो एंगल कितना बोलो, अल्फा। और आप खड़े कहां पे हो, h मीटर अबव द लेक, मतलब आपकी आंखें h मीटर अबव द लेक। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैं क्या डिप्रेशन भी बनाना यहां पे खड़े होके, कहता हां। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक, क्लाउड की लेक में रिफ्लेक्शन दिख रही है, पानी में दिख रही है रिफ्लेक्शन, और ऐसा फील हो रहा है कि क्लाउड लेक के अंदर है। नहीं है समझ? कौन जानता सर, एलिवेशन तो कम होएगा लेकिन डिप्रेशन ज्यादा होएगा। रीजन, आपको अपनी हाइट h भी तो कवर करनी है, फिर जाके आप नीचे देखोगे कहां, रिफ्लेक्शन बीटा, डिप्रेशन एंगल इज बीटा। Very, very important question. Show that the height of the cloud, write down, show that height of the cloud is h into tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha। क्वेश्चन डायग्राम, इसकी डायग्राम ही सबसे मेन है। अब बस रोक दो पहले यार प्लीज, क्वेश्चन हो सही बन गई। हाँ वेरी गुड, बने तो नहीं अभी डायग्राम। हाँ जी सुनिए प्लीज, सामने देखना। सबसे पहले आप स्टेटमेंट सब मेरे साथ ही लिखी है, आपने मेरे साथ ही पढ़ी है, अब कॉपी मत लिखियो। सर ये आपकी लेक हो गई, आप h मीटर ऊपर खड़े होके आपकी आई लेवल में क्लाउड के साथ जो एंगल बनाया
वो बताओ कितना बनाया अल्फा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कौन जानता है ये लेक से ऊपर ऊपर जो क्लाउड की हाइट है वो क्या है? बोलो कैपिटल एच। बोलो क्या? कैपिटल एच। सो कैपिटल एच इज द हाइट ऑफ द क्लाउड एंड एच इज द हाइट ऑफ योरसेल्फ। ये आपकी स्मॉल एच। बोलो समझ आएगी नहीं? yes, आगे ध्यान है पीछे। एच इज द हाइट ऑफ द क्लाउड एंड कौन जानता, उन्होंने बोला है कि उसकी लेक में क्या आ रही है? बोलो रिफ्लेक्शन। अब वो लड़का उसी पॉइंट से क्लाउड की रिफ्लेक्शन को देखेगा तो भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आएगा बेटा? अब बात पता कहां पे अड़ती है? ट्रायंगलों की डायमेंशंस पे। कौन जानता जितने एंगल्स उतने ट्रायंगल्स। इस ट्रायंगल का बेस x है तो इस ट्रायंगल का भी बेस x ही है। कोई बता सकता है ये कितना रह गया? देख लो दूसरे। वेरी गुड, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। लो जी, इसका कंडा पूरा हो गया। और हाँ, कौन जानता जितना क्लाउड